हरिओम हरिओम। आज गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर इधर से बननी थी ठीक। आए हुए सभी मेहमानों और अध्यापकों को इधर से बननी थी ठीक। हार्दिक धन्यवाद। और वैसे तो सच्चाई तो यह है कि स्वतंत्रता क्या है उसे परिभाषित थोड़ी तो हमारे ठीक आ रही है पूर्वज ही कर सकते हैं। सच्ची स्वतंत्रता है अपने स्वयं की तरफ जाने की। अगर हम थोड़ा भी उधर चलें तो मार्ग अपने आप हमें मिल जाएगा। थोड़ी आ रही है उठाने की। बाकी ज़ूम करने दो। कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि माइक पर बोलना मेरे बस का। इन्हीं शब्दों के साथ बस मेरा तो आपसे यही प्रार्थना है कि सच्ची स्वतंत्रता आपके अंदर। वहाँ से मना कर रही है मैम। आप अपने स्वयं की तरफ चलें तो रास्ता अपने आप मिल जाए। हरिओम। थोड़ी आ रही है। सबसे पहले सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारे आदरणीय छोटे काका जी, बड़े काका जी, हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर श्री नरेंद्र शर्मा जी और सभी शिक्षकगण, सबको मैं हार्दिक धन्यवाद जिम में फोन रख लिया है, इतने मैसेज आ रहे हैं। छोटे से कार्यक्रम को इतना सफल रूप देने के लिए एक कीमती समय निकाला आपने और यहाँ ध्वजारोहण का कार्यक्रम बहुत ही अच्छे तरीके से सफल किया। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। और मैंने अभी हमारे जो संचालक काका जी हैं उनके वचन सुने। बहुत ही अच्छा उन्होंने व्याख्या करी इस विषय पर कि कैसे हमारा देश स्वतंत्र हुआ था और आज भी पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है। तो उसके विषय में जो काका जी ने बोला, कभी कभी हमारे शिक्षक से गलती हो जाती है। पहले भी पिछली बार भी काका जी ने समझाया था। तो जो बड़े होते हैं वही कमियां पकड़कर हमको छोटों को समझाते हैं और हमें उन कमियों का सुधार आगे के लिए हमेशा करना चाहिए। ये वास्तव में प्रेरणादायी चीज़ें होती हैं कि महात्मा गांधी का नाम, उनके लिए नारा लगाना, उनको याद करना एक स्मृति में आज एक हमारे राष्ट्रीय संविधान में लिखित है और सभी जगह इनको तो मुख्य रूप से याद किया जाता है। महात्मा गांधी अमर रहे का नारा एक विशेष रूप से लगाया जाता है। तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ इनकी तरफ से। और दूसरा विषय कि हमारा देश स्वतंत्र हुआ, आज के दिन तो संविधान लागू किया गया था हमारे देश में, लेकिन स्वतंत्रता वास्तव में नहीं है। जैसा कि काका जी ने बताया, हम देश की गुलामी उसी के अनुसार जो आज कार्य पूरे विश्व में, पूरे भारत में देख रहे हो किस तरीके से हमारी युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है, कितने नीचे तरीके से चल रही है, पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण कर रही है और उनके अंदर स्वतंत्रता नाम की तो चीज़ है ही नहीं। वो तो पूरे पराधीन परतंत्र ही है। और वही चीज़ हमारा एक साधारण मानव, एक बच्चा भी वही चीज़ सीख रहा है, क्योंकि कहीं सीखने के लिए कुछ है ही नहीं। कहाँ से सीखे? सीखने को मिलता है तो संतों की शरण में मिलता है या गुरुकुलों में मिलता है। और हमारे जो पहले अंग्रेज आए थे, उन्होंने सबसे पहले आए तो उन्होंने मंदिर तोड़े, लेकिन जब हमारे भारत देश में मैकाले आया तो उसने मंदिर नहीं तोड़े। उसने क्या किया? उसने देखा कि ये संस्कृति को मंदिर तोड़ने से मिटाया नहीं जा सकता। मंदिर तोड़ने से तो मंदिर फिर बन जाएंगे, लेकिन इस संस्कृति को ख़त्म कैसे किया जाए? तो उन्होंने गुरुकुलों पर आघात किया। गुरुकुल ही ख़त्म कर दिए हमारी भारतीय संस्कृति में भारत से, और एक नई शिक्षा नीति लागू करी जो कि अंग्रेजी शिक्षा नीति चालू हुई। उसके बाद आप देख सकते हो कि अंग्रेजों की गुलामी के अनुसार जैसे उन्होंने शिक्षा नीति भारत में लागू करी, आज वही शिक्षा नीति इतनी तीव्रता से आगे बढ़ रही है कि केवल इसी वजह से मूल जो नींव थी उस पर प्रहार करने के बाद हमारा देश स्वतंत्र होने के बावजूद भी आज भी गुलाम है। और उसके लिए जैसा काका जी ने बताया कि
संत जो इस भारतीय संस्कृति का सुप्रचार और उस भारत को स्वतंत्र कराने के लिए जो भी प्रयास करते हैं, दैनिक कार्य करते हैं, तो उन्हीं पर ऐसा षड्यंत्र और साजिश करके उनको जेल में डाल दिया जाता है। उसके बाद ताकि वो हमारी भारतीय संस्कृति ऊपर उठे ही नहीं और जो हमारी वास्तव में सनातन संस्कृति का संस्कार है वो बच्चों में पड़े नहीं और ये देश हमारा हमेशा के लिए गुलाम रहे। तो वही हमारे पूज्य बापूजी के साथ हुआ। लेकिन बापूजी भले जेल में गए और उन्होंने अपनी संस्कृति को मिटने नहीं दिया। उनका जो वचन था कि हम मर जाएंगे लेकिन संस्कृति को नहीं मरने देंगे, मिटने देंगे, और वो साकार होते हुए हम आज देख रहे हैं। बापूजी को 7.5 साल हो गए जेल में, लेकिन ना कोई आश्रम बंद हुआ, ना कोई गुरुकुल बंद हुआ, और बल्कि सुप्रचार सेवा बहुत ही तीव्रता से खूब तेजी से विस्तार और व्यापक रूप से बढ़ती जा रही है। तो ये हमारे गुरुदेव का सूक्ष्म और एक ब्रह्मव्यापी संकल्प है जो साकार होते हुए नजर आ रहा है। और उस रूप में देखिए, एक मुख्य विषय जो मैं बोलना चाहती थी कि हमारे आदरणीय मुख्य लोग तो हैं ही और शिक्षक भी हैं। बापूजी का अभी रिसेंटली एक अंदर से आदेश आया कि अपने सभी गुरुकुलों में 3 मुख्य विषय पढ़ाओ: आध्यात्मिकता, सच्चरित्रता और संस्कृत। ये 3 मुख्य विषय की पढ़ाई पढ़ाओ, इस पर विशेष जोर दो। तो गुरुकुलों की मीटिंग हुई थी अभी लास्ट संडे, सभी गुरुकुलों की, भारत भर में जितने गुरुकुल चल रहे हैं, उसमें ये 3 मुख्य विषय जो पूज्य गुरुदेव की आज्ञा आई उस पर विशेष जोर देने के लिए, अपने बच्चों में वो संस्कार भरने के लिए बोला गया है। और यहाँ सभी शिक्षिकाएं बैठी हैं। अभी गुरुकुल तो कोरोना की वजह से बंद ही चल रहे थे, तो अगर सरकार का आदेश होगा तो धीरे धीरे खुल जाएंगे और फिर से ये पढ़ाई सुचारू रूप से चलेगी। तो अब आगे के लिए जो हमें अपने कार्य करना शुरू करना है, क्रियान्वित करना है, वो मुख्य यही होगा कि बच्चों में आध्यात्मिकता, सच्चरित्रता और संस्कृत, ये 3 विषय हम सभी को ये संकल्प करना है, आप सिखा सकते हैं। तो यहाँ हमारी काफ़ी सारी शिक्षिकाएं बहनें ऐसी हैं जो संस्कृत विषय पढ़ाती हैं बच्चों को। आज हमारी मीनाक्षी मैडम, उन्होंने इंग्लिश में थोड़ी स्पीच दी, तो ये एक तरीके से अच्छा है, क्योंकि जो जैसा आज का माहौल है उसके हिसाब से समाज की मांग है कि बच्चे थ्रू आउट इंग्लिश बोले, स्पोकन हो और टीचर्स बोले। लेकिन हमारे गुरुदेव की क्या इच्छा है, अब हमें उस अनुसार चलना है। तो इस बार जैसे इन्होंने इंग्लिश में जो भी अपने विचार व्यक्त किए, तो मैं आगे से चाहूँगी कि आगे से जो भी कार्यक्रम हो तो कुछ संस्कृत में ऐसा स्पीच हो कि शिक्षक भी संस्कृत में बोलें और आने वाले जो बच्चे होंगे उनको भी संस्कृत में ही बोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। तो ये एक मुख्य लक्ष्य, मुख्य संकल्प, मुख्य उद्देश्य हमारा आज से आप सभी के अंदर और मेरे अंदर स्वयं, मैं भी इस पे कार्य करूँगी, हम सब के अंदर ये शुरू हो जाए। बहुत इससे हमारा गुरुकुल, हमारी संस्कृति का प्रचार होगा और हम गुरुदेव के इस संकल्प को, जो भारत विश्व गुरु हो, उसको पूरा कर पाएंगे और इसमें सहभागी हो पाएंगे। इसके लिए हम सभी इसका प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम। कार्यक्रम के अंत में मैं यही कहना चाहूँगी, स्वतंत्रता सेनानियों ने जिस राष्ट्र का सपना देखा था उसके लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी है। हम सब ये प्रण लें कि भारत देश को श्रेष्ठ बनाने में हर संभव प्रयास करेंगे। आओ प्रभु से हम दुआ मांगे, आओ प्रभु से हम दुआ मांगे, जिंदगी जीने की अदा मांगे, जिंदगी जीने की अदा मांगे। अपने खातिर तो बहुत मांगा है, अपने खातिर तो बहुत मांगा है। आओ आज सबके लिए भला मांगे, आओ आज सबके लिए भला मांगे। जय हिंद। आज हम सभी 2 मिनट के लिए मौन रखेंगे और शुभ संकल्प के साथ प्रार्थना करेंगे कि हमारे देश में समृद्धि, विकास के साथ साथ संस्कृति के साथ, चरित्र के साथ, अध्यात्म के साथ चलें, कदम से कदम मिलाते हुए चलें। ना हम दूसरों से पीछे रहेंगे और ना किसी को आगे आने देंगे। जय हिंद। वक्ष्यामि हितकामया
सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवो भावो भयचाभयमेव च अहिंसा सन्ततुष्टिस्तपो ज्ञानं यशो यशः भवन्ति भावभूतानां मतमेव वृथविधाम्। आज गुरु से प्रार्थना है कि हमारे भीतर भगवती की इस तरह जगह कि हमारा बुद्धि योग गुरु भक्ति योग तेषां सकचित्तानां शांति ददामि गुरु भक्ति योगं ददामि बुद्धि योगं